इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है और बैंडविड्थ की जो है वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपको बस सिखाऊंगा कि एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। मैं मजीद एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया जाएगा बैंडविड्थ क्या होती है। तो bandwidth, the range of frequencies contained in a composite signal and is measured in hertz। अब जब भी composite signal की बात आ जाए तो हम लोग hertz में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास composite सिग्नल में क्या होते हैं, मल्टीपल साइन वेव होते हैं ना, मल्टीपल्स होते हैं। अब क्या है, यहाँ पर कंपोजिट सिग्नल में क्या होगा, मल्टीपल होंगे, तो फ्रीक्वेंसीज में क्या होगी, मल्टीपल होंगी, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, एक दो नहीं होंगी, वो ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इतनी है, फिर यहाँ पर भी आ गई, फिर अब यहाँ एम्पलीट्यूड डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, ऊपर 5 है, 5 एम्पलीट्यूड पे कौन सी दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी, पांचवी, तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है, कंपोजिट सिग्नल में। अब उसको हम जो वो मेजर किससे करते हैं, हर्ट्स में करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप यूँ समझ बैंडविड्थ क्या होती है, आप जो भी आपसे पूछे क्वेश्चन बैंडविड्थ क्या होती है, आप साफ साफ बोलते हैं द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बैंडविड्थ ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज कंटेन इन दैट सिग्नल। अब क्या है कि बैंडविड्थ हम किस तरह निकालेंगे, अब कोई बोल जाए बैंडविड्थ निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, तो आप साफ बोल देना, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको लेंगे, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी बैंडविड्थ होगी। डायग्राम से आप समझिएगा कि हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है और नीचे फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मुख्तलिफ है, 1000 स्टार्ट हो रही है और 5000 खत्म हो रही है, बीच में जो है वो 3000 2000 आ रहे हैं, सर है ना, सब कुछ आ रहा है। अब हमने हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी ली 5000, ठीक है, हाईएस्ट वाली, और लोवेस्ट की ली 10,000। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 5000 माइनस 1000 कितना होगा, 4000 हर्ट्स लिखेंगे, क्योंकि हमारी बैंडविड्थ है तो हर्ट्स पे होगी। द बैंडविड्थ ऑफ अ पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, इफ अ पीरियोडिक सिग्नल is decomposed into 5 sine wave with frequencies of 10, 100, 300, 500, 700, and 900 hertz. What is its bandwidth? Draw the frequency domain representation assuming all components having a maximum amplitude of 10 volt। यानी कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 वोल्ट होगा, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी, 5 फ्रीक्वेंसी होगी, 100, 300, 700, 900, इस तरह ना, 5 फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो कह रहे हैं भाई बैंडविड्थ किस तरह निकालनी है, क्या होगी बैंडविड्थ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भाई आप जो है डायग्राम बनाओ, उसमें शो करवाओ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि भाई हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो उसको हम ये इस तरह करेंगे। हमारे वो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 900 है, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो आप क्या है, माइनस कर देंगे, 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800 हर्ट्स। तो ये अब आप डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम किस तरह बनाएंगे, एम्पलीट्यूड हमारे पास आप 10 वोल्ट का, ठीक है। तो सारे जितनी भी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ना, उसकी जो हाइट होगी वो 10 वोल्ट तक रख लेंगे। आप देख सकते हैं, इसकी हाइट भी 10 वोल्ट, इसकी भी हाइट 10 वोल्ट, और नीचे 100, 300, 500 इसकी फ्रीक्वेंसी बना दी, उसको 900 माइनस 100 करके इज इक्वल टू 800 हर्ट्स। तो ये सिंपल सा जो है वो एक फॉर्मूला था कि वह बैंडविड्थ क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करके आपको मैंने दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।